अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस जो हैं जब मोशन में आ जाते हैं, जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो उसे कहते हैं करंट। ठीक है। और करंट आप लोगों को पता है हमारी ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। हमारे घरों में जितनी भी मशीनें हैं, इंडस्ट्री में हमारी जो भी मशीनें चलती हैं ये सारी की सारी जो हैं करंट से चलती हैं। तो करंट के बारे में पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? करंट जो है वो चार्जेस जो हैं उनकी मोशन की वजह से पैदा होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और आई होता है डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अगर डेल क्यू चार्जेस टाइम डेल टी में किसी भी वायर का हम इधर फ़र्ज़ करें, ये इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं। ये कोई भी वायर है और इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से अगर डेल क्यू चार्जेस टाइम डेल टी में पास होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है करंट एस्टेब्लिश हो चुका है। और करंट को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ अ नेट चार्ज डेल क्यू passes थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डेल टी, देन वी सेड दैट करंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स आप लोगों को पता है, करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। और एम्पेयर जो है किसके इक्वल है? एम्पेयर जो है कूलम। और जो हम डेल क्यू जो है चार्जेस इनको कूलम से डिनोट करते हैं और टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं कि करंट जो है ये इसको पॉजिटिव चार्ज जो है, कोई भी चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हो तो उनकी वजह से करंट जो है वो 1 एम्पेयर कब होगा 1 एम्पेयर करंट? जब 1 कूलम चार्जेस किसी भी वायर के किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम चार्जेस जो हैं वो 1 सेकंड में फ़्लो होंगे तो हम कहेंगे यहाँ करंट जो है वो 1 एम्पेयर है। या हम कहते हैं कि अगर करंट विल बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ़्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 सेकंड। ठीक है। अब ये हमें पता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं आमतौर पे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं वो। ठीक है। उनकी वजह से करंट जो है वो फ़्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो, इनमें कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस, इनकी वजह से, तो दोनों पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी इलेक्ट्रोलाइट्स में, इन दोनों की वजह से चार्जेस जो हैं वो करंट जो है वो फ़्लो होता है। और इसी तरह से गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस। तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इसमें जो गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन किनकी वजह से चार्ज किसकी वजह से फ़्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है। तो ये अब हम करंट जो है उसकी डायरेक्शन देखेंगे कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में फ़्लो होता है। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे पुराने ज़माने में साइंटिस्ट का ख्याल था कि करंट जो है, कोई भी फ़र्ज़ करें हमने एक वायर बनाई हुई है तो वो ये समझते थे कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होता है। तो पॉजिटिव से फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वायर है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो साइंटिस्ट ये समझते थे कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट जो है वो फ़्लो होता है और वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ इस तरह से फ़्लो कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जैसे जैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट आई, स्टडी में इम्प्रूवमेंट आई, तो पता चला कि मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं या करंट जो है वो किसकी वजह से फ़्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ़्लो हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अब जो है पहले बुक्स में जो है करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये शो की गई थी, क्योंकि पहले ये कंसीडर किया गया था कि पॉजिटिव
से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है। तो अब हमने जो है, क्योंकि करंट का अगर हम ओवरऑल इफेक्ट देखें तो जितने पॉजिटिव चार्जेस इधर फ्लो कर रहे होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी इधर फ्लो कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आउटर जो उसका इफ़ेक्ट है वो सेम है, तो इस वजह से बजाय इसके कि पहले वाली किताबें जो हैं उनको ज़ाय कर दिया जाता है या उनमें क्योंकि ये डायरेक्शन जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और उन वो सारी स्टेटमेंट्स जिनमें ये दिया हुआ है कि चार्जेस जो हैं, करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होता है और करंट की ये डायरेक्शन होती है, उनको ज़ाय करने की बजाय अब हम इस करंट को जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, क्या कहते हैं हम? कन्वेंशनल करंट। और जो करंट जो है, वैसे तो करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होता है, तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम करंट को देखें तो उस करंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो होता है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो होता है उसको कहेंगे कन्वेंशनल करंट। मेटल्स में वैसे तो कन्वेंशनल करंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि पुरानी ज़माने की किताबें थीं उनमें ये था, तो अभी भी यही इक्वेशन जो है, यही डायरेक्शन जो है वही वाली यूज़ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन हम यूँ ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो बुक्स में या हम अपनी कॉपीज़ में जो सर्किट बनाते हैं और उसमें करंट की हम ये डायरेक्शन शो करते हैं, तो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो शो करते हैं। तो वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव की वजह से कंसीडर करें या नेगेटिव की वजह से कंसीडर करें, जो उसका आउटर जो इफ़ेक्ट है वो सेम है। अच्छा बच्चों, अब है करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। तो आप लोगों को जैसे कि बताया कि मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ मैं आपको कोई भी एक कंडक्टर जो है वो बना के दिखाऊंगी। ये एक वायर है, मेटल वायर है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सपोज़ इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ़्लो कर रहे हैं। अभी हमने इनको किसी भी बैटरी टर्मिनल से नहीं मिलाया, तो होता क्या है कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ये देखें मैंने एटम शो किए हैं। अब यहाँ इसको इनमें से कोई एक एटम जो है उसको मैं ड्रा कर रही हूँ। ये देखें, ये एक एटम मैंने ड्रा किया और इसका ये आखिरी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इसमें से इसके आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकल जाते हैं। तो ये फ़र्ज़ करें एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये देखें, इस एटम में से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, इस एटम में से भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है। ये तो डॉट्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस एटम में से भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो रैंडमली का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर और कुछ इधर। अगर आप इनका ओवरऑल इफ़ेक्ट देखें तो जितने जो है वो इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं उतने ही राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो जो ओवरऑल जो करंट आएगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि जितने इधर मूव कर रहे हैं नियरली उतने ही इधर मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें अगर हमने करंट को फ़्लो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? इस वायर को हम बैटरी टर्मिनल से मिला देते हैं। तो ये हमने सोर्स एक सप्लाई कर दिया। अब जब हमने ये इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोवाइड करने से क्या होगा? ये देखें, ये पॉजिटिव साइड है, ये वाली साइड जो है वायर की, ये वाली जो है ये वाली पॉजिटिव हो गई और ये वाली क्या है? ये नेगेटिव हो गई। अब बच्चों इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किधर आ गई? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये वाला बैटरी का टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब क्या होगा कि क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी वजह से चार्जेस फ्लो होते हैं, करंट फ्लो होता है। तो क्योंकि यहाँ देखें इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर रहे हैं। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको, क्योंकि ये वाली जो साइड है, ये वाली इधर पॉजिटिव जो है वो चार्ज जो है पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल जो है बैटरी का पॉजिटिव है, तो ये वाली साइड पॉजिटिव है। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको ये वाला जो टर्मिनल है ये वाला इनको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इसके ऑपोजिट
एक अट्रैक्शन फील करेंगे इन पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से एक अट्रैक्शन फील करेंगे और इधर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब ये फ़्लो करेंगे तो ये फ़्लो होते हुए अपने रास्ते में आने वाले एटम्स जो हैं उनके साथ स्ट्राइक करते हैं, उनके साथ टकराते हैं और उनको अपनी एनर्जी, ये लेटेस एटम्स होते हैं। लेटेस एटम्स का मतलब है ये जो वायर है जिसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके एटमों के साथ, उसके एटमों के साथ जो हैं ये स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करते हुए अपनी एनर्जी जो है, क्योंकि कहाँ से इनको एनर्जी मिली, इस सोर्स की वजह से इनको एनर्जी मिली, ये जो पॉजिटिव साइड है ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ये एनर्जेटिक हो गए, एक्सेलरेट हो के इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन दरमियान में जो एटम्स हैं उनके साथ जो है वो टकराएंगे। तो एटम्स के साथ टकराने की वजह से इनकी वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि इनकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अगर हम मेटालिक वायर के ये इस टर्मिनल के बगैर जब ये हमने नहीं लगाया था और आपको बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इस कंडक्टर का, इस मेटल वायर का, उतनी ही इनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो है वो इसके बगैर, बैटरी टर्मिनल्स के बगैर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। लेकिन जब हमने बैटरी टर्मिनल से मिला दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रास्ते में आने वाले एटम्स जो हैं उनको ही अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इनकी स्पीड जो है वो स्लो होती है, जिसकी वजह से इनकी ये एक कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेट नहीं होते, एनर्जी इनको मिल रही है, लेकिन ये अपनी एनर्जी जो है लेटेस्ट के एटमों के साथ जो है उनको देते हुए ये जा रहे हैं और इनकी स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है और ये होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड हासिल कर लेते हैं। ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यू इसकी काफ़ी कम है, आप देख रहे हैं इसकी स्पीड है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये जो है वो मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। तो बच्चों इस तरह से ना ये इस वायर के अंदर जो है वो स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट, यूनिफॉर्म करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। जिनकी स्पीड जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड जो है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। इनकी इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम इसका वेरी ना करें, चेंज ना करें, तो ये इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंडक्टर के अंदर जो है वो चार्जेस मूव करते रहते हैं और हम कहते हैं कि कांस्टेंट या स्टेडी करंट जो है इस्टेब्लिश हो गया है। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 13.2 टॉपिक है सोर्स ऑफ करंट। तो करंट का सोर्स क्या है? तो ये देखें, अगर हमने ये बल्ब जो है इसको ग्लो करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो सोर्स है, एक सेल हमने लगाया हुआ है, इसके साथ जो है वो हमें अटैच करना पड़ेगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये बल्ब जो है वो ग्लो होता रहे, तो ये सोर्स ऑफ करंट जो है, ये जो बल्ब है, ये जो सेल है, इसको जो है करंट मुसलसल सप्लाई करता रहेगा, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है वो ग्लो करता रहेगा। और जैसे ही हम इस जो सोर्स है इसको हटा देंगे तो करंट जो है वो फ़्लो होना बंद हो जाएगा, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सोर्सेज जो हैं बहुत सारे, जो यानी कि करंट के सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हैं और हर सोर्स जो है उसका काम ये है कि किसी भी किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये बल्ब किसकी वजह से जो है वो ग्लो कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसमें सोर्सेज ऑफ करंट क्या करते हैं, जो सोर्सेज ऑफ करंट हैं, जैसे यहाँ ये बल्ब था, सेल था, ये क्या कर रहा था, ये इसकी केमिकल एनर्जी, बल्ब की ये जो सेल है इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो एक किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो करंट जो है वो हमें हासिल होता है। तो कौन कौन से हम यहाँ देखेंगे कुछ इसके सोर्सेज जो हैं, सोर्सेज ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल, ठीक है। तो सेल जो हैं, जैसे भी आपको ये सेल दिखाया गया है, ये क्या करता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल्स होते हैं, वो ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पे जनरेटर्स, ठीक है। आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जो हैं इनमें क्या होता है कि हमारे पास कॉइल्स होती हैं, बड़ी बड़ी कॉइल्स होती हैं, वो रोटेट करती हैं। तो क्या करते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी, वो जो कॉइल्स हैं उनको हम मूव करवाते हैं
पानी के प्रेशर की मदद से या किसी भी मदद से। तो क्या है, हमने मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा जी बच्चों, थर्ड है थर्मोकपल्स, ठीक है। और थर्मोकपल्स जो हैं वो जैसे कि नाम से आपको नज़र आ रहा है, थर्मो हीट को कहते हैं। तो ये थर्मोकपल्स जो हैं ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो किस एनर्जी को, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे आखिर में हम देखेंगे चौथे नंबर पे सोलर सेल्स, ठीक है। सोलर सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये सनलाइट को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारे सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया सोलर सेल्स ने। बच्चों ये चार जो थे सोर्सेज ऑफ करंट से। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट जो है नेक्स्ट जो हमारा आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट।